Rural Voice Agri-Tech Show presented by National Cooperative Development Corporation। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं आपके सामने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो को लेकर। इस शो में हम कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक नई टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू कराते हैं। इसका मकसद है किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी देना ताकि वो उसका फ़ायदा उठाकर आर्थिक रूप से अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर सकें। रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हम लोग टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के साथ ही एक विशेषज्ञ को लेकर के आते हैं जो आपको विस्तार से उसकी बारीकियां बताते हैं और साथ ही एक ऐसा किसान भी आपसे रूबरू होता है जिसने उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसका फ़ायदा उठाया। आइए शुरू करते हैं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो, जिसका आज का विषय है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम सॉइललेस एग्रीकल्चर भी कहते हैं और इसके लिए कुछ खास स्टैंड्स बनाकर उनको पानी के पाइपों के माध्यम से जोड़ते हैं। उन्हीं पाइप्स के जरिए न्यूट्रिएंट इन पौधों तक पहुंचते हैं। यहाँ हम कम ऊंचाई के पौधों की खेती कर सकते हैं जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं और लीफी वेजिटेबल खास तौर से हैं। इसके लिए प्रकाश की व्यवस्था भी करनी होती है अगर आपने पॉली हाउस बनाया है तो, और साथ ही आप कई लेयर में खेती कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई खास मौसम की ज़रूरत नहीं होती। पूरे साल आप उन फसलों की खेती कर सकते हैं। तो आइए इस नई संभावनाओं वाली तकनीक के बारे में बात करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मुर्तजा हसन से, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI के सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर हसन से। डॉक्टर हसन, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है वो क्या है और किस तरह से काम करती है? जैसा कि नाम से पता चलता है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी एक आधुनिक खेती है जिसमें इसको सबसे सरल रूप में विभिन्न प्रकार के मीडिया में किसान भाई खेती कर सकते हैं। ये मीडिया जैसे कोकोपीट है, नारियल का भूसा है, वर्मिकोलाइट है, परलाइट है इत्यादि है। इसका जो सबसे सरल रूप है जिसे हम मिट्टी रहित खेती है उसे कर सकते हैं। जो इसका दूसरा रूप है जिसे प्योर हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पाइप में जल और न्यूट्रिएंट का प्रवाह करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। इसे प्योर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जो इसका सबसे विकसित रूप है जिसे हम एरोपोनिक्स खेती है कहते हैं, इसमें किसान भाई जो पौधे को एयर में लटका करके और उसमें हम स्प्रे तकनीक द्वारा पानी और खाद को पौधे को पहुंचा कर खेती कर सकते हैं। इस तरह की खेती का जो आधुनिक रूप है वो जितने भी संरक्षित संरचनाएं हैं उसके अंदर इसको किया जा सकता है। तो इस तकनीक को अपनाने के लिए किसान को कितना निवेश करने की ज़रूरत है और किस तरीके के स्ट्रक्चर या उसको ढांचागत सुविधाओं की दरकार है? हाइड्रोपोनिक्स खेती को कमर्शियल व्यावसायिक रूप में करने के लिए किसानों भाई को संरक्षित संरचनाएं चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है। इसमें इन सभी स्ट्रक्चरों के अंदर में व्यावसायिक रूप में खेती की जा सकती है। जो इन संरचनाओं का जो कॉस्ट है उसकी जो लागत भारत सरकार के तय मापदंड के अनुसार है वो तो लगेगी ही। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट आता है ये अलग अलग है। अगर हम सबसे सरल रूप में लें तो इसका कॉस्ट जो लगभग 1000 वर्ग मीटर के लिए लगभग 1 लाख रुपया आता है। फिर जैसे जैसे इसका विकसित रूप लिया जाता है थोड़ा सा इसका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ता है। डॉक्टर हसन, ये बताइए कि इसमें जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है उसके जरिए किसान किन फसलों और उत्पादों की खेती कर सकता है? हाइड्रोपोनिक्स खेती में रिसर्च द्वारा ये पाया गया है कि खास करके जो उद्यानिक फसलें हैं उच्च वैल्यू की, जैसे कि इसमें टमाटर है, खीरा है, कलर्ड कैप्सिकम है, कुछ फूल भी हैं, और आजकल खास करके जितने भी जो ग्रीन्स हैं जैसे कि लेट्यूस है, पॉकचोई है, सलाद में जो इस्तेमाल होता है, तो ये सभी फसल जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू में हाई है और उसका उच्च मूल्य किसान को प्राप्त हो सकता है, ये सब उगाना इसमें अच्छा है। जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है वो हमारी जो परंपरागत खेती की पद्धति है उसके मुकाबले किसान को किस तरीके से आर्थिक रूप से बेहतर उसको नतीजे देती है और क्यों इकोनॉमिकली उसके लिए फ़ायदेमंद है? इस तरह की जो खेती है ये परंपरागत खेती से किसान भाइयों को काफ़ी लाभदायक है।
क्योंकि इसमें कम जोत में किसान भाई सालों भर पैदावार लेकर के बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि इस तरह की खेती में जो पानी और जल उत्पादकता है, बहुत ही कम पानी में किसान भाई बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। हम लोगों ने रिसर्च द्वारा ये पाया है कि खुले खेती के कंपैरिजन में एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में 80 से 90% पानी की बचत होती है। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है, ख़ास करके आजकल के युग में। तो डॉक्टर हसन, आप हमारे शो पर आए और किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी, जिसे हम हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो उनकी आमदनी में वृद्धि करने का एक नया रास्ता खोल सकती है, उसके बारे में आपने विस्तार से बहुमूल्य जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट को सुना, जो बता रहे थे कि हाइड्रोपोनिक तकनीक किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, अब हम आपको हाइड्रोपोनिक तकनीक के ज़रिए खेती कर रहे किसान आदित्य भल्ला से मिलवाते हैं, जो आपको इस तकनीक के व्यावहारिक पक्ष के बारे में जानकारी देंगे। आदित्य जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। आप हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो नई तकनीक की जो खेती है ये, आप इसके प्रति आकर्षित कैसे हुए और कहाँ से आपको ये एक इसके बारे में पता लगा कि आपको नई तरीके की खेती करनी चाहिए? 4 साल पहले हमने एरोगैनिक्स नामक कंपनी की स्थापना करी, जिसके अंडर हम हाइड्रोपोनिकली लीफी ग्रीन्स और काफ़ी अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। जो बेनिफिट है हाइड्रोपोनिक्स का, वो आप किसी भी इन्वायरमेंट में और कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। ये 2 मेन फैक्टर्स की वजह से हाइड्रोपोनिक्स हमने शुरू किया। जी, बहुत अच्छा है। 560 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया में हम 1000 से 1500 किलोग्राम का यील्ड ले सकते हैं हर 1.5 से 2 महीने की टाइमलाइन में। तो आप कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो हाइड्रोपोनिक के जरिए आप उत्पादित कर रहे हैं और कहाँ पर उसको मार्केट कर रहे हैं? हम 2 तरीके के क्रॉप्स में अभी इन्वॉल्व हैं। एक है जो लीफी ग्रीन्स और हर्ब्स हैं, और दूसरा हमारे वाइनिंग क्रॉप्स हैं, जिसमें बेल पेपर्स, चेरी टमाटोज़, ज़ुकीनीज़, ये सारे क्रॉप्स आती हैं। और हम इनका एक सैलेड बॉक्स या फिर एक बास्केट बना के लोगों को मार्केट करते हैं इन अर्बन एरियाज़। तो ये आपके हिसाब से हाइड्रोपोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए जो खेती हो रही है, आप परंपरागत खेती के मुकाबले हाइड्रोपोनिक खेती में कितनी ज़्यादा आमदनी हो रही है और इसका भविष्य क्या है? इस पारंपरिक खेती से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है कि ये कहीं पर भी किया जा सकता है, कम से कम एरिया में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो इकोसिस्टम हमारी इंडियन गवर्नमेंट के रिसर्च एजेंसीज़ के थ्रू जो क्रिएट हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स प्लस ये रिसर्च फैसिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन से हम अपना मार्केट कैप्चर एक्सपोर्ट के माध्यम में भी बढ़ा सकते हैं। आपने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हिस्सा लिया और एक किसान होने के नाते बाकी किसानों को बेहतर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, जिसमें हमने हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में आपको बताया। हम लगातार आपको कृषि की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में एग्रीटेक शो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जाकर शो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज का शो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले शो में फिर एक नई कृषि टेक्नोलॉजी को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।